बचपन में डोरेमोन देखते समय हम लोग इमेजिनेशंस की दुनिया में खो जाते थे, जहां हम लोग सोचते थे कि काश हम भी किसी ऐसे ग्रह पर जा सकते जहां पर हमारी तरह ही लोग रहते हों, हमारी अर्थ की तरह ही पूरा एटमॉस्फेयर हो। अगर शॉर्ट में बोलूं तो यानी कि पैरेलल यूनिवर्स। और पैरेलल यूनिवर्स ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे जितना ही डीपली समझेंगे उतना ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आप में से बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब है एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें हमारे जैसा ही पृथ्वी हो, हमारे जैसा ही सूरज हो और हमारे जैसे ही लोग हों। हमारे ही जैसे लोग होने का मतलब ये है कि अगर हमारी पृथ्वी पर आदि नाम का इंसान हो तो उस पैरेलल यूनिवर्स में भी वो इंसान होगा जिसका नाम आदि होगा। यानी कि वो सभी लोग वहाँ होंगे जो इस वक्त हमारी पृथ्वी पर हैं। वो सभी चीजें वहाँ होंगी जो यहाँ पर हैं और उनमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इस पृथ्वी पर आदि नाम का कोई इंसान है तो वहाँ पर भी होगा। बस फर्क इतना हो सकता है, अगर वो इंसान यहाँ पर इंजीनियर है तो शायद वहाँ पे कुछ और होगा। और साइंटिस्ट का कहना है ऐसे अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं और वो अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स में अनगिनत हमारे जैसी ही पृथ्वी हो सकती है। उन सभी पैरेलल यूनिवर्स में आदि नाम का इंसान होगा और उस इंसान में अपनी दुनिया के अनुसार कुछ न कुछ बदलाव होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में हम देख रहे हैं वो सेम लोग उस दुनिया में यानी कि पैरेलल यूनिवर्स में होंगे। इस चीज को आप अपने हिसाब से सोचकर देख सकते हैं। ये सब आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग दोनों ही लग रहा होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक रियल स्टोरी पैरेलल यूनिवर्स की। 1964 में एक सामान्य से दिखने वाले इंसान ने एक हवाई यात्रा की। जैसे ही उस यात्री का प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी ये यात्रा असामान्य यात्रा में बदलने वाली है। जैसे ही उसने अपने एग्जिट डोर पर अपने पासपोर्ट को चेक कराने के लिए दिया तो वहाँ पर एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा उसके पेपर्स को चेक किया गया, लेकिन उसके सभी कागज को देखकर अधिकारी हैरान रह गए और उसको पूछताछ करने के लिए एक कमरे में ले गए, क्योंकि उसका पासपोर्ट किसी ऐसे देश का बना हुआ था जिस देश का नाम टोरेड था, जो कि ये देश दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद नहीं था। लेकिन उसका पासपोर्ट किसी भी तरह से नकली नहीं लग रहा था और उस व्यक्ति के पास उस देश से संबंधित अन्य कागज भी थे, जैसे कि उस देश का बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस और उस देश के अनजान बैंकों की चेकबुक। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपने इस देश के होने का दावा किया। उसने बताया कि उसका ये देश फ्रांस और स्पेन के बीच में है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने मैप के जरिए उस व्यक्ति को अपना देश बताने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने मैप में जिस जगह को अपना देश बताया वो एंडोरा देश था। लेकिन उस व्यक्ति ने ये स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि इसने एंडोरा नाम का किसी भी देश का नाम आज तक नहीं सुना है। उस व्यक्ति ने ये भी दावा किया कि उसका देश टोरेड 1000 साल से वहाँ पर मौजूद है। और उस व्यक्ति ने बताया कि वो जापान में अपने बिजनेस के सिलसिले में आया है और इससे पहले भी वो कई बार जापान आ चुका है, जो कि उसके पासपोर्ट पर इस बात का प्रमाण भी मिलता था। जांच अधिकारियों द्वारा उस व्यक्ति को पास के ही एक होटल में ठहरा दिया गया और दरवाजे पर 2 पुलिस कर्मी को तैनात कर दिया गया कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता तब तक उसको निगरानी में रखा जाएगा। लेकिन इस रहस्य को और भी पेचीदा होना बाकी था। जैसे ही सुबह हुई उस व्यक्ति के कमरे में पुलिस कर्मी द्वारा प्रवेश किया जाता है तो वो वहाँ पर उस कमरे में नहीं होता है। अब सोचने वाली बात ये आती है कि आखिर बाहर दरवाजे पर पुलिस कर्मी तैनात थे। वहाँ से किसी भी व्यक्ति का बाहर जाना बिल्कुल भी सख्त मना था, क्योंकि जिस कमरे में उसको ठहराया गया था वो कमरा उस होटल के 15वीं मंजिल पर स्थित था, जिससे भागना या कूदना नामुमकिन था। और वहाँ की स्थानीय पुलिस ने उस होटल के आसपास के सभी इलाकों में छानबीन की, लेकिन उस व्यक्ति का कोई भी सुराग या फिर पता नहीं मिल पाया। और आज भी ये पहेली एक रहस्यमय तरीके से अनसुलझी हुई है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं बता सकता है, पर ये घटना जिनके साथ हुई थी वो इसे सच मानते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि ये घटना सच है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें।